Good morning everyone. Today we are going to revise chapter 7 जिसका हमने कल भी रिवीजन किया था, आज फिर उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम. Our first question is subtract and reduce to its lowest term. हमें इसको subtract करना है और reduce भी करना है lowest term में. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि subtract किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए, ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनके डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे आप देखो, एक डिनोमिनेटर 12 है और एक डिनोमिनेटर 6 है. इसका मतलब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमें हर डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा. अब देखो 12 तो 6 बन नहीं सकता, लेकिन 6 तो 12 बन सकता है ना. तो मैं 2/12 को तो सेम रखने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन 1/6 को डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से. अब नीचे 2 से कर रही हूं तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 2/12. 2/12 माइनस 2/12, तो ये हमारा 2/12 माइनस 2/12 इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द सिंबल एंड परफॉर्म ऑपरेशन. हमें सिंबल चेक करना है और ऑपरेशन परफॉर्म करना है. फॉर अभी यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में है. अभी ये यहाँ पे कौन से फ्रैक्शन में है? मिक्स फ्रैक्शन में है. सबसे पहले मैं इनको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाऊंगी. कैसे? देखो, सबसे पहले 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी. 6 इंटू 4 और उसमें मैं क्या करूंगी? +1, और ये हमारा 6 एज इट इज. फिर मैं क्या करूंगी? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर उसमें क्या ऐड करूंगी? 1, और नीचे क्या रखूंगी? 2. तो ये क्या बन गया हमारा? ये 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 1 25/2, सॉरी 6 प्लस 2 1 2, 2 प्लस 1 3/2. अब देखो, अब ये प्लस तो हमारा तभी पॉसिबल है ना जब ये दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम होंगे. जब हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे, पर यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो 6 तो 2 बन नहीं सकता, तो मैं 2 को 6 बनाऊंगी. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? 25/6 को तो एज इट इज रखूंगी और 3/2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी. 3/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से. किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 को 3 से, ताकि वो 6 बन जाए. और नीचे कर रही हूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा. अब मेरे पास आ गया, तो यहां पे लिख देती हूं मैं 25/6 प्लस 9/6. 25 प्लस 9 इज 34/6. 34/6. अब हम चाहें तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं. रिड्यूस कैसे करेंगे? देखो, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं. 3 से भी नहीं हो रहे, 4 से भी नहीं हो रहे, 6 से भी नहीं हो रहे, 2 से हो रहे हैं. 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6. अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है. जब आपका न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है. तो जब भी आपका आंसर, हमेशा याद रखना, जब भी फ्रैक्शन करते टाइम आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए, तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में दोगे. आप उस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में दोगे. और मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको सिखाया था, डिवाइड करते हैं 3 5 15 -2, उल्टा भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 5. 2/3 इज द आंसर. 5 2/3 इज द आंसर. सबसे पहले मैंने मिक्स नंबर को नॉर्मल फ्रैक्शन में किया. नॉर्मल फ्रैक्शन में करना सबको आता ही है. 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड कर दो. 6 हमारा एज इट इज. ऐसे ही 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड कर दो और 2 हमारा एज इट इज. तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आया 25/6. इसको सॉल्व किया तो आया 3/2.
और मैंने इन दोनों को प्लस किया। प्लस करने के बाद मैंने देखा कि ये प्लस तो हो ही नहीं सकता। प्लस कैसे होगा? प्लस तब होगा जब हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे, और दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 6 को तो 2 बना नहीं सकती, लेकिन 2 को तो 6 बना सकती हूँ ना। 2 को जब मैंने 6 बनाया तो फिर मेरे पास मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। अब नीचे 3 से कर रही हूँ तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9/6। तो ये 25/6, 9/6 दोनों को मैंने प्लस कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये अभी रिड्यूस हो सकता है, मैंने रिड्यूस कर दिया। अब रिड्यूस करने के बाद आंसर ये आया। अगर आपका आंसर, अब आपका ऑप्शन है, अगर ऑप्शन में आपको ये आंसर मिल रहा है तो ये कर देना, अगर ये मिल रहा है तो फिर आपको इसी फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लेना। ऑप्शन में अगर आपको ये आंसर मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको मिक्स नंबर की फॉर्म में सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको आगे मिक्स्ड फॉर्म भी निकालनी पड़ेगी। अब हम करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स कह रही है अशोक वॉक्ड 1/2 किलोमीटर टू हिज स्कूल। अशोक जो है, क्वेश्चन नंबर 3, अशोक 1/2 किलोमीटर वॉक करता है, फिर उसके बाद वो 3/4 किलोमीटर लाइब्रेरी तक वॉक करता है। अशोक इतना किलोमीटर स्कूल तक वॉक करता है, फिर 3/4 किलोमीटर वो लाइब्रेरी तक वॉक करता है। क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच डिड ही वॉक ऑल टुगेदर। मिलके वो कितना वॉक करता है। तो मिलने के लिए आप इसको प्लस करोगे। प्लस करने के लिए आप पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लाओगे। 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2 + 3/4। क्या ये प्लस अभी पॉसिबल है? क्या ये प्लस अभी पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है ना ये प्लस पॉसिबल। सो अब ये तो पॉसिबल, प्लस तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो सेम हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। 2 तो 4 तो 2 बन नहीं सकता, लेकिन 2 तो 4 बन सकता है ना। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से ही कर देंगे। अब नीचे करूंगी तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं पेज नंबर 114 पे। पेज नंबर 114 पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मिसेस कपूर बॉट 2 kg ऑफ शुगर। मिसेस कपूर ने 2 kg शुगर खरीदी है, जिसमें से वो 1/4 kg यूज कर चुकी हैं। तो बताओ कितनी शुगर बची है। अब देखो 2 kg खरीदी थी, इतनी यूज कर ली, कितनी बची? इसके लिए क्या करेंगे? माइनस। अब 2 में से 1/4 को माइनस करने के लिए आप इसको पहले सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व कैसे करोगे? 2 - 4 1 4, 4 + 1 5, 5/4। अब अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगाते हैं? 1 लगा देते हैं। अब दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। 4 तो 1 बन नहीं सकता, लेकिन 1 तो 4 बन सकता है। 1 को 4 बनाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऐसे सेम प्रोसेस में आप इसको सॉल्व कर दोगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, पावनी कंप्लीटेड हाफ ऑफ हर वर्क। पावनी ने हाफ वर्क कंप्लीट कर लिया आफ्टरनून में, फिर 1/4 वर्क उसने कंप्लीट कर लिया इवनिंग में। तो बताओ उसने टोटल कितना वर्क कंप्लीट कर लिया। टोटल के लिए आप वही सेम 2 को 4 बना दोगे और नीचे जिससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐसे आप निकाल लोगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अब कितना वर्क बचा। तो जो भी आपका इसको फाइंड करके आंसर आएगा उसको आप 1/1 में से माइनस कर दोगे। उसको आप 1/1 में से माइनस कर दोगे। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे हाफ वर्क उसने आफ्टरनून में किया और 1/4 वर्क उसने इवनिंग में किया। तो अब ये तो बन नहीं सकता, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। नीचे कर रही हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर आएगा 2/4। अब कर सकती हूँ 2/4 + 1/4 = 3/4। यानी इतना वर्क वो कर चुकी है। अब वो पूछ रहे कि कितना वर्क बचा है।
तो आप क्या करोगे, टोटल में से इतना माइनस करोगे, टोटल आप 1/1 मान के चलोगे। कितना मान के चलोगे, 1/1। तो 1/1 माइनस 3/4। अगेन आप इसको 4 बनाओगे। 4 बनाने, या तो आप इसको सीधा ही डिनोमिनेटर अगर 4 आया तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि अगर आपका आंसर में डिनोमिनेटर 4 आया ना तो आप इसको 4/4 कर दिया करो। मैंने आपको पहले यही सिखाया था कि आपका डिनोमिनेटर 4 आया तो इसको भी 4/4 कर लो। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु हैज बीन टोल्ड टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे बट शी ड्रैंक 5/8। 1 लीटर उसे मिल्क पीना है लेकिन वो 5/8 पीती है, तो बताओ कितना वो नहीं पी रही। अगेन यहाँ पे 1 है तो आप इस 1 को कैसे लोगे, ऐसे 8/8। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने 4/4 लिया था, यहाँ पे आप 8/8 लोगे और माइनस 5/8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस वाले चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा बेटा। इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेना। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।